नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि इस समय मीडिया की सुर्खी बनी हुई है, और सुर्खी में इस समय केंद्र में है योग गुरु बाबा रामदेव। बाबा रामदेव, जैसा मैंने शुरुआत में नाम लिया, योग गुरु, जो योग के लिए जाने जाते हैं। साथ ही साथ इनका एक प्रोडक्ट भी आता है पतंजलि के नाम से। कई प्रोडक्ट आते हैं, एक नहीं, ब्रांड है इनका पतंजलि, जिसके नाम से काफ़ी सारी दवाएं और मतलब लगभग जो भी दवाओं के साथ साथ खाने पीने योग्य सामान है वो भी अब ये अपने ब्रांड्स के थ्रू निकालते रहते हैं। इनकी एक तस्वीर आपको देखनी चाहिए, और उस तस्वीर के बाद में इस विषय वस्तु के ऊपर आगे बढ़ेंगे। योग गुरु स्वामी रामदेव जहां आपको अभी दिखाई दे रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का प्रेमाइसिस है, और ये सुप्रीम कोर्ट के भीतर इस मुद्रा में खड़े हुए हैं अपने साथी, जो कि पतंजलि के एमडी हैं बालकृष्णन जी, उनके साथ में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्या है यहाँ पर? आप यहाँ पर जजेस के सामने अपनी गलती मान रहे हैं। ऐसा क्या किया था जो गलती माननी पड़ी? ऐसी कौन सी गलती की थी? सुप्रीम कोर्ट ने इनकी गलती भी मानने से इनकार कर दिया कि नहीं, ये तो गलती करो और फिर आके माफ़ी मांग लो, वैसा है। तो हम इस बात को भी इनकार करते हैं कि आपकी अपोलॉजी को हम स्वीकार करेंगे, नहीं कर रहे हम साहब। बाबा रामदेव की अपोलॉजी को भी सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ये कल की खबर है, और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो आपने गलती की है ना, उसके लिए तैयार रहिए, 10 तारीख को फैसला आएगा। यानी कि 10 तारीख को संभवतया सुप्रीम कोर्ट, जिसमें जस्टिस बैठी थी हिमा कोहली और दूसरे थे एहसानुद्दीन अमनुल्लाह, इन दो जजेस की बेंच ने 10 तारीख का टाइम दिया है। 10 तारीख को संभवतया बाबा रामदेव की गलती पर कोई सजा का फैसला आएगा। हो सकता है आर्थिक दंड लगे, या फिर जो भी सुप्रीम कोर्ट को सही लगे वो आएगा। ठीक है, अब ये मामला क्या है? इस मामले को हालांकि हमने जैसे ही ये घटना घटित हुई थी, तत्काल प्रभाव से अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा कर दिया था, कंप्लीट डिटेल के साथ, जिसमें हमने ये बता दिया था कि मामला 21 नवंबर से पूर्व का है, फिर 4 दिसंबर का है। पूरी जानकारी हमने ब्रीफ में यहाँ लिख दी थी। जिन्हें सेशन नहीं देखने होते वो यहाँ जा करके एक लाइन में सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। हमने जानकारी कल ही अपडेट कर दी थी। अब डिटेल में चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं तो जाकर अपनी पाठशाला पीसीएस जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमने एनसीईआरटी का फाउंडेशन बैच शुरू किया हुआ है। साथ ही साथ आरओ एआरओ के लिए क्लासेस शुरू की हुई हैं, बीपीएससी के लिए क्लासेस शुरू की हुई हैं, बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं। ऐसे ही जो अपनी पाठशाला, अपनी वनडे एग्जाम है, यहाँ पर यूपी पुलिस की भर्ती के लिए जो री एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए क्लासेस चला दी गई हैं। तो आप इन दोनों को जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये कोरोना काल की तस्वीर है। क्या है इसमें? कोरोना काल, जिस समय हर कोई इस बात से भयभीत था कि कोरोना से कैसे बचना है, क्या कोई इसकी दवा मेडिसिन बनकर आएगी या नहीं, वैक्सीन आएगी या नहीं, उसी समय पे बाबा रामदेव के द्वारा कोरोनिल नाम की एक दवा बनाई गई थी, कोरोनिल टैबलेट बनाई गई थी। और उस कोरोनिल टैबलेट को बाकायदा मंत्रियों के साथ, स्वास्थ्य मंत्री तक जिसमें प्रेजेंट थे, उनके साथ में लॉन्च किया गया था। इससे लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ कि बाबा ने दवा बना ली है कोविड-19 की। और साथ साथ इन्होंने WHO सर्टिफाइड वगैरह सब कुछ लिख लिखा के, मंत्री जब खुद प्रेजेंट है तो लोगों को विश्वास तो होना ही था, स्वास्थ्य मंत्री प्रेजेंट है तो एक तरीके से इन्होंने दवा लॉन्च कर दी। हालांकि वो दवा जो थी वो सही नहीं थी। सही नहीं थी से मतलब, वो बाद में जानकारी पता चली कि ये दवा ना तो WHO ने कहा है और ना ही ये ट्रायल एंड टेस्टेड है कि हाँ ये दवा ट्रीटमेंट करेगी। लेकिन बाबा ने जोर शोर से उसका प्रचार किया और खूब बिकी। करोड़ों रुपए बाबा ने उस दवा को बेच के कोरोना काल में कमाए। इतना ही नहीं, बाबा जब जब मौका मिलता तब तब एलोपैथी को अपनी तरफ से ट्रोल करने के लिए इस प्रकार से व्हाट्सएप मैसेजेस को पढ़ते हुए या स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए दिखाई दिए, जिसमें बाबा कहते हैं कि देखिए, एलोपैथी ने जितनी भी दवाएं दी, वो दवाएं, चाहे उन्होंने कोई सी भी, रेमडेसिविर फेल हो गई, कई दवाओं का एंटीबायोटिक्स फेल हो गई। बोले कोरोना के काल में जिस भी एलोपैथी ने, एलोपैथी मतलब अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति, जिसको आप और हम गोलियों वाली भाषा के रूप में जानते हैं, डॉक्टर की चिकित्सा के रूप में जानते हैं, आधुनिक चिकित्सा पद्धति, बोले वो फेल रही, उसका कोई भी तर्क नहीं निकला। तो बोले अच्छा साहब, तो बोले चिकित्सा पद्धति जब वो फेल रही तो बोले उसका कोई मतलब नहीं है ना, इस कारण से हमारा प्रोडक्ट बढ़िया है। बाबा ने इतना ही नहीं, बाबा ने और भी कई क्लेम किए, और बाबा ने क्लेम ये तक कर दिया कि जो वैक्सीनेशन है वो एक घोटाला है। भारत सरकार के द्वारा इतना पैसा खर्च करके जो वैक्सीनेशन चलाया गया, दुनिया भर में वैक्सीनेशन की अपील्स की गई, और उन अपील के साथ साथ आज आप और हम कोरोना से जो बाहर निकले उसमें वैक्सीनेशन का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन बाबा जैसा इन्फ्लुएंसर आदमी जो योगा का प्रवर्तक है,
लेकिन वो अपने मंच से कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन तो घोटाला है, जिसने वैक्सीन लगाई उसे हार्ट अटैक आ गया, उसको ये हो गया। एक प्रकार से इन्होंने मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फैलाई। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि बाबा सही तो कह रहा था सर, बहुतों को हार्ट अटैक आया, बहुतों को ये हुआ। पूरे देश में लगभग हर व्यक्ति जो युवा है, यूथ है, वृद्ध है, सबके पास वैक्सीन लगी हुई है ऑलमोस्ट। क्या उसी दर से लोग खत्म हो गए क्या? कोरोना के जो आंकड़े हैं वो थम गए ना, यानी वैक्सीन ने कुछ तो किया है। अब उसके अलावा जो साइड इफेक्ट्स हैं, जो भी तत्काल प्रभाव पर एलोपैथी ने किया, वो सबके सामने जग जाहिर है। कोई भी मेडिकल पद्धति, चिकित्सा पद्धति 100% सही नहीं होती है। एलोपैथी के अंदर जहां एक और सिम्टम्स को क्योर किया जाता है, आयुर्वेद के अंदर कंसेप्ट यह है कि उसके रीजन को क्योर किया जाए कि ऐसा क्यों हुआ। दोनों के अंदर मेथोडोलॉजी अलग अलग है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन का आंसर याद कराऊं, और एक तरीका है टीचर का जो क्वेश्चन को बकायदा ये बताए कि ये ऐसा बना क्यों। दोनों में अंतर है। एक आंसर याद करा रहा है, बोले पेपर में तो आंसर ही टिक लगाना है, और एक आपको समझा रहा है कि देख एक बार समझ में आ गया तो ऐसे 100 सवाल बना देगा। इसलिए आयुर्वेद थोड़ा समझाने जैसा प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन अच्छा इलाज देता है। और भारत का अपना प्रोसेस है, यानी कि भारत के आयुर्वेद को, मतलब हमारे इतिहास में, हमारे वेदों में इसकी चर्चा रही है। कोई बात नहीं साहब। बाबा ने अपने स्तर पर खुद का प्रमोशन अच्छा किया और लोगों में यह विश्वास दिला दिया कि जो अंग्रेजी दवाएं हैं वो खराब हैं और जो इनकी दवाएं हैं वो अच्छी हैं। कोई बात नहीं साहब, इससे लोगों में विश्वास बढ़ा। बाबा ने इतना ही नहीं, एक तो होता है केवल कोरोना पर रुकना, बकायदा बाबा इससे भी आगे निकल पड़े। और इससे आगे निकल करके बाबा ने अपनी तरफ से कई बीमारियों पर, चाहे बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, उन सब पर भर भर के अखबारों में विज्ञापन देने शुरू कर दिए। जैसे एक 10 जुलाई का ये एडवर्टाइजमेंट है, पब्लिश किया गया पतंजलि वेलनेस के द्वारा, जिसमें इन्होंने ये कहा कि एलोपैथी में जिन चीज़ों की ट्रीटमेंट बताए गए हैं, आयुर्वेद उनको खत्म ही कर देता है। बाबा का कई बार कहते हुए ये बयान आया है कि आपके बीपी, शुगर, एलोपैथी बस दवा लो और उनको न्यूट्रलाइज करते रहो, आयुर्वेद उनको जड़ से खत्म कर देता है। बाबा अपनी बातों की भलाई करते करते दूसरों की बुराई करने में उतर गए। इससे भाई किसी को तो दुख होना था, किन्हें होना था। तो एलोपैथी के लिए भारत में एक संगठन है जिसको कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए कहा जाता है। आईएमए ने 2022 में इस मामले के खिलाफ, कि बाबा तो अब लिखित में विज्ञापन देने लग गया अखबारों के अंदर, और साथ में कहते हैं कि हमारे योगा सेंटर आओ, आपका इलाज हो जाएगा। तो बोले इस स्थिति में हम लोग चाहते ये हैं कि हम बाबा के खिलाफ कंप्लेंट करें। तो पतंजलि के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा 2022 में मामला दाखिल कर दिया गया। आईएमए ने याचिका में कहा कि बाबा रामदेव सोशल मीडिया पर एलोपैथी के खिलाफ गलत जानकारी फैला रहे हैं। अब याचिका दायर हुई और देखिए यहां पर एक अपने आप को अच्छा बताने के लिए दूसरे को बुरा बता रहा है, तो मामला थोड़ा सेंसिटिव हो गया। आईएमए ने अपने स्तर पर एक लीगल नोटिस बाबा रामदेव को इस वायरल वीडियो के ऊपर भी भेज दिया कि साहब आपका जो एक पुराना वीडियो चल रहा है जिसमें आप वैक्सीनेशन को गलत बता रहे हैं, ये अपने आप में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के अंतर्गत आता है, और दूसरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत आप कोरोनिल का विज्ञापन कर रहे हैं। दोनों एक्ट के तहत बाबा के ऊपर केस दर्ज करा दिया गया। ठीक है साहब। बाबा को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा भी गया कि आप कम से कम अपना प्रचार कर रहे हैं तो दूसरे को क्रिटिसाइज मत करिए। बाबा को लगा कि बस सलाह दी जा रही है, सलाह कौन माने। बाबा की तरफ से यह कहा गया कि वो जो चीजें पढ़ रहे थे वीडियो में, वो केवल एक व्हाट्सएप मैसेज था, उसको पढ़ करके सुना रहे थे। बाकी बाबा का इंटेंशन एलोपैथी को बुरा भला बताना नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा से कहा कि आप ठीक है, मतलब कि अगर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप इस बात को मान रहे हैं, तो भविष्य में ऐसे विज्ञापन मत करना। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अननोइंगली गलती से ऐसा कुछ कर रहे हैं तो भविष्य में मत करना। यह जानकारी बाबा को दी गई 22 नवंबर 2023 को, और समझाया गया कि बाबा बाकी तो सब ठीक है, आप अपना गलत विज्ञापन अब मत करना, ठीक है। तो ये विज्ञापन के लिए, और बोले अगर ऐसा किया तो आप पर पेनल्टी लगेगी। हमने इस चीज पर आपके लिए अपनी पाठशाला पर आज से 4 महीने पहले 22 नवंबर को सेशन किया था, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने बाबा से यह कहा कि अगर आपने अभी भी भ्रामक विज्ञापन किया ना तो हम पेनल्टी लगा देंगे। ठीक है, 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। मैंने पूरा डिटेल में आपको यह बताया था कि बाबा को यह समझाया कि बाबा आप भ्रामक विज्ञापन मत दो। अब ये खबर के ऊपर तारीख देख लेना, 22 नवंबर 2023 की खबर है ये, हमने सेम डे ही आपको ये सारा डिटेल समझा दिया था। अब क्या हुआ, बाबा 22 नवंबर के दिन ही मीडिया में आते हैं और मीडिया में आके बयान दे देते हैं, और बयान देते हैं कि कल से मीडिया में ये न्यूज़ चलाई जा रही है कि बाबा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, अगर मैं गलत हूं तो मुझ पर थोड़ा बहुत नहीं 1000 करोड़ रुपए जुर्माना लगा दो, लेकिन मैं सही हूं।
बाबा ने कहा मुझसे कहा गया है कि मैं झूठा प्रोपेगेंडा करूंगा तो करोड़ों रुपए का जुर्माना है। हम सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं, हम झूठा प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे हैं। डॉक्टरों के गिरोह और गैंग ने एक संस्था बना रखी है जो योग के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, सनातन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। और वो झूठा प्रोपेगेंडा ये है कि सिंथेटिक वर्ल्ड में बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, बाबा कुल मिलाकर के अपनी बात के ऊपर टिक गया। ठीक है, अच्छा अब आगे क्या हुआ? अब क्या हुआ? बाबा ने सुप्रीम कोर्ट की बात को सुना, यहां तक तो यह हुआ, अपना रिप्लाई दिया। रिप्लाई देते ही बाबा ने 4 दिसंबर को बकायदा एक एडवर्टाइज और दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि अब आप और एडवर्टाइज मत देना, एडवर्टाइज भी दे दिया। ये 4 दिसंबर की तारीख संभवतः आपको विजिबल हो, जिसमें ये दिख रहा है कि बाबा ने बकायदा दिव्य मुक्तावटी, दिव्य मधुस्तनी और लिवोग्रिट इनका विज्ञापन दे दिया। और इन विज्ञापनों में ये साफ कहा गया था कि अब एलोपैथ वर्सेस आयुर्वेद मत करना। बाबा ने विज्ञापन दे दिया। बाबा ने विज्ञापन दिए, अखबारों में फिर से विज्ञापन आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि बाबा को जो 22 नवंबर को समझाइश दी गई थी कोर्ट के द्वारा, वो बाबा ने नहीं मानी। यही इसका परिणाम निकला। कोर्ट ने भी इस बात को ऐसे ही समझा। इसी कारण से बाबा को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस इशू किया गया फरवरी 27 के दिन 2024 को। मतलब नवंबर 22 में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा को रोका, 4 दिसंबर को विज्ञापन आया, आईएमए शिकायत करने गया कि सर वो तो आपकी बात भी नहीं मान रहे, बात नहीं मान रहे सुप्रीम कोर्ट की। अगर बात नहीं मान रहे तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कि आप हमारी बात का उल्लंघन कर रहे हैं, इसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इशू टिका दिया बाबा के ऊपर, और बाबा के साथ में जो पतंजलि के एमडी हैं बालकृष्णन, उनके ऊपर टिका दिया। ठीक है, और साथ में यह भी कहा कि गवर्नमेंट जो बैठकर देख रही है वो कुछ कर क्यों नहीं रही है इस बात के ऊपर, यह भी साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से निर्देशित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को कहा कि आपको पर्सनली हाजिर होना है इस मुकदमे में जो आपके ऊपर चलाया जा रहा है। मतलब 27 फरवरी को पहले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दिया, उसके बाद कहा कि आप जब आपके ऊपर सुनवाई चले तो आप खुद व्यक्तिशः उपस्थित होना। यह 19 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने बाबा को निर्देशित कर दिया। भाई साहब फिर वो दिन आता है, बाबा सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचते हैं। हालांकि बाबा कोर्ट रूम में नहीं पहुंचते, बाबा कोर्ट रूम में नहीं पहुंचते, उनकी जगह जो उनके वकील हैं वो कोर्ट रूम में प्रोड्यूस होते हैं। बाबा कोर्ट प्रमाइसिस में रहते हैं, वो इसलिए नहीं गए कि बहुत भीड़ हो जाएगी, इसलिए ये उनके वकील ने कहा। बाबा जब पहुंचते नहीं हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने कहा था कि बाबा क्यों नहीं आए। इसका मतलब तो ये हो रहा है कि बाबा हमारी बात ही नहीं मान रहे। पहले कहा था विज्ञापन मत करो, विज्ञापन कर दिया, फिर बाबा से कहा खुद आना, खुद नहीं आए, अपने वकील को भेज दिया। तो जजेस को लगा कि सुप्रीम कोर्ट की बात को आप नहीं मान रहे हो तो फिर किसकी बात को मानोगे। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात से बहुत खफा हो गया। ऐसी स्थिति में बाबा को बुलाया गया। बाबा आए, बाबा ने आकर माफी मांगी कि साहब मुझसे गलती हो गई, मेरा इंटेंशन ये नहीं था, अगर आपको लगता है तो मैं अपनी तरफ से माफी मांगने को तैयार। बोले नहीं नहीं, अब बात केवल माफी पर नहीं टिकी हुई है, क्योंकि आपने बैक टू बैक 2 बार, एक बार पहले जब मना किया तब नहीं माने, दूसरे में आपको कहा खुद व्यक्ति से उपस्थित हो आप तब नहीं हुए, आपने 2 बार हमारी बातों को इग्नोर कर दिया है। और बाबा आप दोनों ने जो विज्ञापन किए वो तो गलत है ही हैं, आपने कंटेम्प्ट भी किया है। ऐसी स्थिति में अगली सुनवाई अब 10 अप्रैल को होगी, जिसमें बाबा से कहा गया है कि आप प्रेजेंट होइए और वहां पर मतलब बाबा के ऊपर प्रॉपर तरीके से इस मामले में ये जो हीना कोहली मैम है और दूसरी अमानतुल्ला, ये लोग मिलकर के फैसला करेंगे कि भाई ये बाबा की तस्वीर है। बाबा जाते समय एक वीडियो आप देखिए जब कोर्ट रूम में प्रमाइसिस में जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई केवल सुप्रीम कोर्ट की अदालत की बात नहीं हो रही है, पूरे देश की जितनी भी अदालत हैं उनकी बातों का सम्मान होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में कुल मिलाकर ये बात आई। पतंजलि ने अपनी तरफ से दलील दी कि भ्रामक विज्ञापनों को कंपनी के मीडिया विभाग ने मंजूरी दी थी, जो नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अनजान थे। बोले साहब जो आदेश आपने दिया था, हमारी जो मीडिया कंपनी विज्ञापन छापती है उसे आपके आदेश का नहीं पता था। कोर्ट ने कहा कि यह स्वीकार हम नहीं कर सकते कि मीडिया डिपार्टमेंट को यही नहीं पता कि कोर्ट में क्या चल रहा है। ये तो ऐसे हो गए जैसे कोई माता किसी द्वीप पर रह रहे हों। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुल मिलाकर के बाबा रामदेव के
जो भी कार्य हैं उनको लेकर के आईएमए वर्सेस जो योग की बात चल रही है उसमें बाबा के मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट पर और बाबा के द्वारा ना सुनवाई करने पर सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सख्त है। बाकायदा इनके बीच का ये कन्वर्सेशन है, आप पढ़ लीजिएगा, कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। बाबा बाहर निकले तो एक पत्रकार ने इनसे पूछा, बाबा आपने झूठ क्यों बोला, वो कुछ किया था। एक मीडिया में ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ जिसमें बाबा के बाउंसर्स मीडिया कर्मी को वहाँ से हटा रहे हैं, उसके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। फिलहाल 10 अप्रैल पर निगाह टिकाई हुई है कि 10 अप्रैल को क्या फ़ायदा होता है, मतलब क्या फैसला होता है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक मैजिक रेमेडीज़ जो एक्ट हैं उनके ऊपर हो सकता है कि कोई मुद्दा चले। फिलहाल के लिए हलफनामे में ये कहा गया कि हमारे ऊपर वो एक्ट लागू नहीं होता है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट भविष्य में क्या करती है। बाकी इस विषय पर आपकी क्या राय है, योग और आयुर्वेद को आप कैसे सोचते हैं, आप एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में भी बताएं और ट्विटर पर भी बताएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। व्यूअर्स के 45% आंकड़े ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। इसके अतिरिक्त हमारे अपनी पाठशाला पीसीएस चैनल पर आपके लिए एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच शुरू हो गया है, आरओ री एग्जामिनेशन का बैच शुरू हो गया है, बीपीएससी का बैच शुरू हो गया है। आप में से इन बैचेस को जाकर के फ्री लाइव क्लासेस का आनंद ले सकते हैं। साथ ही साथ अपनी पाठशाला वनडे एग्जाम पर भी यूपी पुलिस री एग्जामिनेशन की क्लासेस शुरू कर दी गई हैं, आप इनका लाभ सुनिश्चित करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।